गुजारिश करूंगा, आप लोग ज़रा स्टेज के पीछे हटिए। मुखर्रिर को बहुत डिस्टर्ब होता तकरीर करने के लिए। यहाँ पर कोई बॉडी बिल्डिंग शो नहीं हो रहा। आप लोग बैठिए अपनी जगह पर, बैठिए, पूरा बैठ जाइए, पूरे लोग बैठो। बाबू आज झुक जाओ। बहरहाल आज का जलसा जो आने वाले 5 तारीख को ओखला की आवाम किसको मुंतखब करेगी और आने वाले दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसके ऊपर आज का इंतखाबी जलसे आम है। बहुत ही मुख्तसर सा आपके दरमियान में मैं गुफ्तगू करूँगा। ये दिल्ली असेंबली इलेक्शन की मेरी तीसरी तकरीर है। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद मजलिस बचाओ तहरीक का तर्जुमान हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी 2 मरतबा कारपोरेटर रख चुका है और हाल ही MLA का इलेक्शन मैं भी लड़ा था, लेकिन सिर्फ 700 वोटों से मुझे शिकस्त हुई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारा हूँ। यही जो हैदराबाद का शैतान जो गलियों में फिर रहा आपके, उसके मुकाबले में हम 30 साल से लड़ रहे हैं। आज आप लोग लड़ रहे हैं, हम 30 साल से लड़ रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है। दूसरे भी उम्मीदवार होंगे। एक जो है मुसलमानों का खुला दुश्मन है, एक जो है मुसलमानों का बहरूपिया है। मेरा वर्ड सुनिए, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ कि बहरूपिया है। और एक जो है आपके साथ मकर और फरेब करने वाली पार्टी का उम्मीदवार है। तो सबसे पहले जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि पिछले 50 साल से बीजेपी चाहती है कि ओखला में हमारा उम्मीदवार यहाँ पर जीते, और पिछले 50 साल से अल्लाह ताला ने उनको किसी ना किसी वजह से नाकामयाब करते रहा है। तो ये प्लानिंग जो है पिछले 5-10 साल पहले शुरू हुई। पिछले 5-10 साल पहले ये प्लानिंग चालू हुई कि किस तरीके से अमानतुल्लाह को कमज़ोर किया जाए। यानी जब हुकूमत किसी से दुश्मनी करती है तो पहले उसको उसके कौन साथ है, उसका कौन साथ दे रहा है, उनको मारती है। उसके बाद में उसको उसकी ज़राए आमदनी को मारती है। उसके बाद में उसको इस हालत में ला देती कि कोई मुसलमान भी उसकी मदद के लिए नहीं ठहरना। तो ये प्लानिंग जो है 5 साल पहले हमारे मोटा भाई अमित शाह ने शुरू की थी, और अनकरीब उनका जहाँ पर मुख्तलिफ इलाक़ों में मुंह काला हुआ है, ये ओखला की आवाम उनका मुंह काला करके भेजेगी। अब यहाँ पर एक दूसरी सियासी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर दिल्ली में 12 सीट लड़ने का ऐलान किए थे। आप लोगों को मालूम होगा कि उनका खुद असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान आया था कि हम 12 सीट लड़ेंगे, लेकिन 2 सीट पे 0 आउट हो गए। अब इसकी वजह क्या है? ये 2 सीट बहुत सेंसिटिव सीट है। ये यहाँ पर जो है जज्बात एहसासात से खेला जा सकता है, और उम्मीदवार को ढूंढे, एक ऐसे उम्मीदवार को ढूंढे कि जो 4 साल से जेल में। अब यहाँ पर सुबह से मैं जो YouTube पे वीडियोस आ रहे हैं, आप जब निकाल कर देखेंगे सोशल मीडिया में, बहुत कम ऐसे YouTube चैनल है, बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स है, बहुत कम ऐसे है जो हक की बात कर रहे हैं, जो अमानतुल्लाह के बारे में कह रहे हैं, उनके काम के बारे में कह रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ये हो रहा है कि जब एक माइक लगा रहा हूँ लाके, गौर करिए मैं जो जुमले को बोल रहा हूँ, कि एक 4 आदमी 5 आदमी अगर ठहरे हुए है तो उन्हें जो माइक लगा रहा है, पहला माइक ये बोलकर लगा रहा है उन्हें क्या अमानतुल्लाह इस बार हारेगा या नहीं। आप लोग गौर करें ना बात को, और उसके प्रोफाइल में जाकर चेक करिए, उसका प्रोफाइल क्या है। कहीं ना कहीं वो बीजेपी का एजेंट है या खुल के बीजेपी का साथी है, चाहे वो यूट्यूबर रहने दीजिए, फेसबुक जर्नलिस्ट रहने दीजिए। अब एक हमारे दरमियान में आ रहा, हमारी ही टोपी दाढ़ी पहन के, उन्हें यह बोल रहा है कि भाई 4 साल शिफाउर रहमान जो है जेल में थे, आप जो है इनकी मदद करिए, इनको वोट दिए तो इनकी बेल हो जाती। आप बताइए कि वोट से कानून चलता क्या वोट से अदालत चलती क्या? बताइए। ऐसा ही जो है आज से कुछ दिन पहले कश्मीर में एक रशीद इंजीनियर बोल के नामी है,
उन्होंने जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़े, कामयाब हो गए। कामयाब हो क्या, तकरीबन 1 साल होने पर अभी तक उनकी बेल नहीं हुई। तो ये जो लफ्बाजों का जुमला है कि अगर उनको हम वोट दे देंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। रशीद इंजीनियर अंदर है। और दूसरी बात, एक अकाली दल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल में रहते हुए इलेक्शन जीता उन्हें, उसको तो हलफ लेने भी नहीं दी ये मोदी की गवर्नमेंट। तो फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट गया, जाकर ये बोला कि भाई मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ हूं, मुझे जो है ये लोग हलफ लेने तक नहीं दे रहे हैं। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि इसको क्यों हलफ नहीं लेने दे रहे हैं, अभी भी उसकी बेल नहीं हुई। ये जो बात आप लोगों के दिल से, आप लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश की जा रही है कि शफीक ये जो मजलिस का उम्मीदवार है उसको अगर बेल मिल जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा। अब रही बात कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद, रहम करो यार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नाता है महरूसीन के ताल्लुक से, तो मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले अतीक अहमद और अशरफ अहमद, दो भाइयों का लाइव एनकाउंटर हुआ था। याद है आप लोगों को? ये एनकाउंटर से 1 साल पहले की स्टोरी सुनिए आप लोग। 1 साल पहले क्या हुआ, असदुद्दीन ओवैसी अचानक अपने एक नुमाइंदे उत्तर प्रदेश में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं उनको उनकी फैमिली में भेजते हैं। उनको ये कहते हैं कि अतीक अहमद अंसारी और अशरफ अहमद को एमआईएम ज्वाइन कर लीजिए, हम उनको बेल पे बाहर लाएंगे। आपको याद है, आप लोग वो जलसा देखे होंगे, ये यूट्यूब पे आज भी है। एक 200 गाड़ियों के जुलूस में असदुद्दीन ओवैसी को अतीक अंसारी के घर तक लेकर गए। वो घर में बैठे चाय पिए, ड्राई फ्रूट खाए,